नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम आप सभी का आपके अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए अविलंब ही हम अपना आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो में हम स्वर संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग अयादि संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का काफी महत्वपूर्ण भाग है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अयादि संधि से अनेक उदाहरण पूछे जाते हैं। अयादि संधि का सूत्र होता है HOI वायावह, अर्थात जब ए ओ आई औ के पश्चात कोई स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार अयादि संधि के 4 नियम हो गए। आज इस वीडियो में हम अयादि संधि का पहला नियम अर्थात ए के पश्चात स्वर आने पर ए के स्थान पे ऐ आदेश हो जाता है, इस नियम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब इस संधि में हम दोनों ही प्रकार से अर्थात संधि विग्रह से संधि बनाना और संधि बने हुए शब्द में संधि विग्रह करना, दोनों ही प्रकार से हम उदाहरण करेंगे ताकि आपको अयादि संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। जैसे एक शब्द है चे प्लस अनम। तो यहां पर देखिए चे में कौन सा स्वर आ रहा है? ए स्वर, और इसके पश्चात ए आ रहा है। तो नियम के अनुसार ए के पश्चात ए आता है तो केवल इस ए के स्थान पर, इस पूर्व पद में जो ए स्वर आ रहा है केवल इसके स्थान पर परिवर्तन होना है। तो इस ए की जगह हमारे पास क्या आएगा नियम के अनुसार? ए। तो जब आदेश होने वाले इस ऐ का ये जो ए है, ये ए इस च में मिलेगा तो अपना शब्द बन गया च। अब यहां पे ये क्या है? हलंत है। और यहां पर ये जो ऐ आया है ये केवल इस च में मिले हुए ए स्वर के स्थान पे आया है, यानी कि पूर्व पद के स्थान पर ही बदला हुआ है। तो ये ए जो है ये ए इस ये में मिलेगा, तो ये हो गया शब्द चय और नम का नम चय नम। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अनम, वही है, ने में ए स्वर आ रहा है, इसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ए की जगह ऐ आदेश होगा। मैंने पूर्व में भी आपको बतलाया है कि स्वर संधि में पूर्व वाले स्वर के स्थान पर या पश्चात वाले स्वर के स्थान पर या दोनों के ही स्थान पर परिवर्तन हो सकता है। अयादि संधि में केवल पूर्व वाले स्वर के स्थान पे ही परिवर्तन हो रहा है। अब ने में ये जो ए मिला हुआ है, इस ए की जगह अपने पास ऐ आदेश हुआ। ऐ जो आदेश हुआ इसका ए जो पूर्व वर्ण है वो स्वयं एक स्वर है, तो ये ए इस न में मिलेगा तो अपना शब्द हो गया न। और ये ऐ का ये जो है इस ये में ये बाद वाला ए आकर मिलेगा तो ये हो गया नय नम नयनम। एक अन्य उदाहरण करते हैं। शे प्लस अनम, शे में ए स्वर आ रहा है और इसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ए की जगह ऐ आदेश होगा। ये ए इस शय में मिला, शब्द हुआ शय। इस ये में ये बाद वाला ए मिला, ये नम का नम शय नम। इसी प्रकार अब हम संधि से संधि विग्रह बनाते हैं। जैसे एक शब्द होता है अपने
कवये, कवये। अब यहां पर आप देखेंगे संधि युक्त पद में आप जब शब्द को मंद गति से अर्थात धीमी गति से बोलेंगे तो अयादि संधि में आदेश होने वाले जो ऐ, औ, आय, आव है ये आपको समझ में आएंगे। जैसे यहां पे हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं कवये, ऐ, देखो यहां पे ऐ आ रहा है, क व में ऐ मिला हुआ है और ये यहां पे आ रहा है ऐ कवये, है ना। तो अब यहां पर व के बाद में ऐ स्वर आ रहा है और यहां पे यह आ रहा है, तो ये ऐ जो आदेश होता है नियम के अनुसार किसके स्थान पे होता है, ए के स्थान पे। तो इस ए को विग्रह करते समय हमें यहां पर मिलाना है, तो अपना शब्द बनेगा क और इस व में हमने ए मिलाया, कवे। ठीक है। अब यहां पर ऐ जो अपने को आदेश होता है उसका ऐ का यह भी हलंत है, यानी कि इस य में जो स्वर मिला हुआ है वो इसके पश्चात आएगा। तो य में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो ये अपना शब्द हो गया कवे प्लस ए, शब्द बन जाएगा कवये। इसी प्रकार एक अन्य शब्द देखते हैं, हरये। इसका हम विग्रह करेंगे तो वही देखो र में ए मिला हुआ है, ए ये, है ना। तो ये यहां पर र पर इस र में ये ऐ आदेश किसके स्थान पे हुआ, ए की जगह, तो वो ए स्वर हमें इस र में मिलाना है। तो अपना शब्द बनेगा हरे। और यहां पर यह में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए स्वर, तो ये हो गया शब्द आपका ए, हरे प्लस ए बराबर हरिये। अब यहां पर अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, पूर्व रूप संधि और अयादि संधि के इस कुछ एक उदाहरण में जो है शब्द समान होते हैं। पूर्व रूप संधि में तो अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। यदि अवग्रह का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है तो वो पूर्व रूप संधि है, और अवग्रह का चिन्ह नहीं है, वहां पे ऐ, औ आदि आ रहा है, तो वो फिर अयादि संधि का उदाहरण है। इस प्रकार आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम अयादि संधि के दूसरे नियम के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।